3 MPO ना हो गया, मैं समझता हूँ कि लंडे का बाजार हो गया कि आप जिस वक्त जो मर्जी कोई जर्सी उठा ले, कोई स्वेटर उठा ले, कोई कोट उठा ले, कोई पैंट उठा ले। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन फौत हो चुका है, आर्टिकल 25 फौत हो चुका है, जहन्नम वासल हो चुका है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स दलेर होता है ना, मैं तो उसको सलूट मारता हूँ। मैं बुज़दिल शख्स को मर्द ही नहीं समझता, बुज़दिल शख्स को मंडी पे बेच देना चाहिए। अब शेर अफजल खान की जिस भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी की गई है, ये मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम के मुंह पे तमांचा है और काले कोट की वाकयातन ये तजलील और तौहीन की गई है, जिसको हम किसी सूरत पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, कल शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह गिरफ्तार किया गया, वकला की भी काले कोट की कहा जा रहा है कि तौहीन की गई है जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आप भी इस वक्त माशाल्लाह से प्रैक्टिसिंग लायर हैं, सीनियर वकील हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ठोक बजा के मजबूत अल्फाज में मजबूत असाब के साथ इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ है और पंजाब की सरजमीन पे हुआ है। ये वैसे तासुब की बात नहीं है, मेरा पंजाब से ताल्लुक़ है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया को सोचना चाहिए था। अगर आप 3 MPO के तहत उसको उठा रहे हैं तो KP में वो चलता फिरता रहा। वहाँ की हुकूमत जो थी उसने क्यों नहीं 3 MPO के तहत उसको उठाया? पंजाब में वो क्या टैंक लेके आ गया था, तोपें लेके आ गया था, कोई जंग कर रहा था। काले कोट वाला शख्स, उसका तल्लक चाहे PTI से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन शेर अफजल खान की जिस भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी की गई है, ये मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम के मुंह पे तमांचा है और काले कोट की वाकयातन ये तजलील और तौहीन की गई है, जिसको हम किसी सूरत पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने सीनियर मेंबर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन शेर अफजल मरवत के साथ हैं, उसके कानूनी हवाले से भी और हर हवाले से, मुआशरती हवाले से, कोई भी उसको हेल्प दरकार है तो हम इंशाल्लाह शेर अफजल खान के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ये एक रिवाज बन गया है, जो कुछ किया जा रहा है वो अगेंस्ट द लॉ है, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगेंस्ट द फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन फौत हो चुका है, आर्टिकल 25 फौत हो चुका है, जहन्नम वासल हो चुका है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिहाजा हमें अदालती निज़ाम, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो गारंटर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स का, कि उन्होंने इंश्योर करना, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इंतज़ामिया जो है वो अदलिया से अबव हो गई है। वो अपनी मर्जी से जिसको उठाती है, जिसको छोड़ती है, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है। ये एक नया रिवाज, एक नया कल्चर है जो मैंने कम अज़ कम अपनी 26-27 साल वकालत में नहीं देखा। अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ें महरूमियाँ पैदा करती हैं। महरूमी पैदा होती तो लोग बागी होते हैं। आज भी इस निज़ाम को अगर आपने चलाना है, इस मुल्क को चलाना है, आपने इस निज़ाम को दुरुस्त करना है, तो आपको रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को इन ट्रू सेंस, इन स्ट्रिक्टो सेंसो इम्प्लीमेंट करना है। तब जाके ये निज़ाम ठीक चल सकता है, ये मुल्क तरक्की कर सकता है, ये कौम तरक्की कर सकती है। आप क्या समझते हैं कि मरवत साहब जिस तरह से बोल्ड बोल रहे हैं, तो शायद इसी वजह से या उनकी बहादुरी की वजह से शेर अफजल मरवत को पहले गिरफ्तार करने की कोशिशें की जाती रही, लेकिन अब बाकायदा उन पर हाथ भी डाला गया, तो असल में चूंकि वो दिलेर हैं तो यही वजह हो सकती है उनकी गिरफ्तारी की? देखिए, दलेरी तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स दलेर होता है ना, मैं तो उसको सलूट मारता हूँ। मैं बुज़दिल शख्स को मर्द ही नहीं समझता, बुज़दिल शख्स को मंडी पे बेच देना चाहिए। अगर वो दलेरी की बात कर रहा है विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है। अपना मौक़िफ़ देना आपका राइट है। आपका ये राइट ऑफ स्पीच जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। अगर उससे अवे कोई जाता है, बियॉन्ड द लिमिटेशन जाता है और वो फिर किसी जुर्म के जुमरे में आता है, तो आप प्रोसीड करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हाई कोर्ट से उसको गिरफ्तार किया, उसको यूनिफॉर्म के अंदर गया, वो पंजाब के अंदर हमारे वकला का मेहमान था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब ही नहीं था। आपने गिरफ्तार भी करना था तो आप उसको KP में ही कर लेते। आज लोगों के अंदर, पहले भी बलूचिस्तान और KP के लोग हमसे नालां हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो ये तमाम चीज़ों को जो
यहाँ इंतजामिया बैठी है, उसको दिमाग से सोचना है कि आप कौन सा एक्ट करने जा रहे हैं और किस स्टेज पे और किस टाइम पे करने जा रहे हैं और किस जगह पे करने जा रहे हैं। आपका ये मगज काम करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल है, तासुब की बातें पहले भी की जा रही हैं जो जिनके मैं सख्त खिलाफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने गिरफ्तार जो किया है वो गलत किया है। और हम डिमांड करते हैं कि हमारे एक ऑनरेबल सीनियर मेंबर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और उनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। अब 3 MPO तो रिवाज बन गया है, 3 MPO ना हो गया, मैं समझता हूँ कि लंडे का बाजार हो गया कि आप जिस वक्त जो मर्जी कोई जर्सी उठा लें, कोई स्वेटर उठा लें, कोई कोट उठा लें, कोई पैंट उठा लें। भाई कानून को कानून के दायरा कार में रहते हुए आपने उस पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ की आप भी बात कर रहे हैं, इस वक्त उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? लायर भी हैं, किस तरह से इस पर अमल दरामद करवाया जा सकता है? देखें, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सूबों के लेवल पे बार काउंसिल्स और पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान बार काउंसिल, मैं समझता हूँ ये वकला के ऊपर, चूँकि अदलिया और वकला कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको ट्रू सेंस में पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एहतजाज करें और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं।